आज एक खातून जो मुनशियात के अंदर डील करती रही हैं, उन्हें किस तरह गिरफ्तार किया गया और किस तरह अदालत में पेश किया गया, ये पूरी एक फिल्मी सीन है। और अब जिक्र करेंगे उस अनमोल गिरफ्तारी का जिसने कराची पुलिस की कारकर्दगी और तरीक़ाकार दोनों पर सवालिया निशानात लगा दिए हैं। कराची जैसे बड़े शहर में मुनशियात का जहर जिस तरह नौजवान नस्ल की जिंदगियों को खोखला कर रहा है, उसकी एक हौलनाक झलक आज उस वक्त सामने आई जब गार्डन पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अनमोल और पिंकी नामी खातून को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये कोई आम गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि एक ऐसे नेटवर्क का पर्दा चाक हुआ है जो शहर में करोड़ों रुपए मालियत की कोकेन, केमिकल्स और दीगर नशावर अशिया की सप्लाई का जिम्मेदार था। इसी पे मजीद बात करेंगे। हम न्यूज़ के रिपोर्टर मोहनस सिराज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मोहनस, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मोहनस, सबसे पहले बताइएगा इस खातून के हवाले से, इस नेटवर्क के हवाले से क्या डिटेल्स अब तक सामने आई हैं? मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये एक इंतहाई मतलूब मुलजिमा थी जिसे गिरफ्तार किया गया। आज कराची के इलाके गार्डन से इसकी गिरफ्तारी शो की गई और पुलिस की जानिब से जो हैंड आउट इसका जारी किया गया उसमें ये बताया गया कि विफाकी हसास इदारे की मदद से पुलिस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया और उस पर जो है वो इस मुलजिमा की गिरफ्तारी अमल में आई। पुलिस ने न सिर्फ ये कि इस मुलजिमा की गिरफ्तारी शो की है, बल्कि इस मुलजिमा के कब्जे से गैर कानूनी पिस्तौल, बमा गोलियाँ और इसके अलावा लाखों रुपए मालियत की मंशियात और मुख्तलिफ़ इक़साम के केमिकल्स जिन्हें हम मंशियात कंसिडर कर सकते हैं, वो पुलिस ने बरामद करने का दावा किया और 2 अलहदा मुकदमात का इंदराज कराची के गार्डन पुलिस स्टेशन में किया गया। इस मुलजिमा के हवाले से उसका बैकग्राउंड कुछ ये है कि ये मुलजिमा कोई 2-4 साल से नहीं बल्कि अरसे दराज से पुलिस को इंतहाई मतलूब थी और इस मुलजिमा का जो नाम बहुत ज़्यादा सामने आया था वो गुज़िश्ता साल के इब्तिदा में और साल 2024 के आखिर में कराची में एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस सामने आया था, मुस्तफ़ा आमिर केस। जैसे जैसे उस केस की तहकीकात बढ़ी थी तो कराची में ख़ास तौर पर पॉश इलाकों में मंशियात का नेटवर्क चलाने वाले कई ग्रुप बेनकाब हुए थे जो कि मुख्तलिफ़ इक़साम की मंशियात इन इलाकों में जो है वो इस कारोबार से, मकरूह कारोबार से वाबस्ता थे और नौजवान नस्ल की रगों में जो है वो जहर उतार रहे थे। तो उस दौरान भी इस मुलजिमा का ये ग्रोह, ये नेटवर्क जो है वो बेनकाब हुआ था और ये बात सामने आई थी कि इस मुलजिमा का ग्रोह इतना ज़्यादा मुनज़्ज़म है कि उसमें बाकायदा ख़वातीन भी शामिल हैं, मुख्तलिफ़ लोग शामिल हैं, यहाँ तक कि चंद एक पुलिस एहलकार भी जो है वो इसके नेटवर्क का हिस्सा हैं। और इस मुलजिमा का इतना मुनज़्ज़म अंदाज में धंधा चल रहा था कि इसने अपना मंशियात का एक ब्रांड बना रखा था जो कि इस मुलजिमा के ही नाम से मंसूब था। तो आप इसकी जड़ें अंदाज़ा कर सकते हैं इस बात से कि किस धड़ल्ले से ये सालों से काम कर रही थी। इब्तदाई तौर पे जो पुलिस ने प्रेस रिलीज़ जारी की उसमें बताया कि 10 मुकदमात इस मुलजिमा के ख़िलाफ़ पहले दर्ज हैं और जब हमने उन 10 मुकदमात का जायज़ा लिया तो वादे हुआ कि वो मुकदमात कोई हाल ही में दर्ज नहीं हुए या गुज़िश्ता साल दर्ज नहीं हुए, वो 2021, 2022 और 2023 के दौरान कराची के पौश इलाकों के मुख्तलिफ थानों में वो मुकदमात दर्ज हुए थे। अब तक पुलिस का ये कहना है कि 10 मुकदमात इस मुलजिमा के पहले थे, 2 नए मुकदमात का इंदराज किया गया है। इसके अलावा भी इसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसके हवाले से छानबीन जारी है। इस मुलजिमा के नेटवर्क की अगर बात की जाए तो सिर्फ कराची तक इस नेटवर्क के ताने बाने महदूद नहीं है, बल्कि वफाकी दारुल हुकूमत, इसके अलावा जो है वो लाहौर और जो मुल्क के दीगर बड़े शहर हैं वहाँ पर भी तफ्तीशी हुकाम दावा करते हैं कि इस नेटवर्क के ताने बाने मिलते हैं और ये साल से मुनज़्ज़म अंदाज में मंशियात का नेटवर्क न सिर्फ ये कि चला रही थी बल्कि करोड़ों रुपए जो है वो इसके ज़रिए अब तक कमा चुकी है। इस मुलजिमा को आज जब गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद पुलिस ने हस्ब रिवायत इस मुलजिमा को अदालत में पेश किया और फिर रिमांड की इस्तदा की, तो देखने में ये आया कि पुलिस का जो तरीक़ाकार था वो वही रिवायती था। अदालत की जानिब से बरहमी का इज़हार भी किया गया क्योंकि मुलजिमा को हथकड़ियाँ नहीं लगाई गई थी। लेडी पुलिस कांस्टेबल जो हैं वो उसके साथ उस वक्त मौजूद नहीं थी जिस तरह से मुलजिमा मूव कर रही थी अहाता अदालत में। तो अदालत ने बजाय पुलिस की जो इस्तदा थी उसको अदालत ने इस बुनियाद पर रद्द किया कि पुलिस ने कवायद की खिलाफ वर्दी भी की। फिर पुलिस अफसर जो था, तफ्तीशी अफसर, उसकी जानिब से रिमांड की इस्तदा की गई जिसे मौजूद अदालत ने जो है वो उसको मुस्तरद किया और उसके बाद जुडिशल रिमांड पर इस मुलजिमा को जेल भेज दिया है और 14 रोज़ के बाद इस केस का चालान जो है वो अदालत ने तफ्तीशी अफसर से तलब कर लिया है। तो ये इस वक्त मजमूई सूरत हाल है, लेकिन ये मुलजिमा जो है वो अपने इस मखसूस अंदाज़ की वजह से और फिर जिस अंदाज़ में इसको अदालत में पेश किया गया, अगर हम ये कहें कि पुलिस की जानिब से कुछ एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल उसको दिया गया, जो रिवायती मुलजिम है उनसे हटकर जो है वो पुलिस नज़र आई इस पूरे केस में। हमें ख़ास तौर पर तफ्तीशी अफसर का जो किरदार है वो खासा मशकूक नज़र आता है। उसकी वजह ये है कि जिस तरह से मुलजिमा मूव कर रही थी और जो वीडियोस सामने आई हैं अहाते अदालत की, उससे ये वाज़ेह होता है कि शायद मुलजिमा को कुछ प्रोटोकॉल दिया जा रहा था जिस पर पुलिस चीफ ने भी नोटिस लिया। बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की गई। प्रोटोकॉल क्या होता है जब एक इस तरह मुनशियात के अंदर जिसके ऊपर इल्ज़ाम हो किसी मुलजिम या मुलजिमा के ऊपर और जिसे अदालत में लाया जाए, उसका प्रोटोकॉल होता क्या है वैसे?
देखिए, उसूलन होना तो यही चाहिए था कि लेडी पुलिस कांस्टेबल्स कम से कम इसके साथ होती हैं, और ये मुलजिमा अगर इसको हथकड़ी नहीं भी लगी तो कम से कम ये उनकी गिरफ्त में होती और इस तरह इजीली मूव ना कर रही होती, बल्कि ऐसा लगता देखने से भी कि ये वाकई मुलजिमा है और पुलिस इसको अदालत में जो है वो पेश करने के लिए लाई और इसके रिमांड की जो है वो इस्तदा की जानी है। लेकिन जो वीडियोस सामने आई, जो अहाता अदालत में जिस तरह से वो घूम रही थी और पुलिस अफसर उसके पीछे पीछे चलते हुए उसे गाइड कर रहा था, रास्ता बता रहा था कि आप इस जानिब मुड़ जाइए, इस तरफ चली जाइए, तो उससे अंदाज़ा ये हुआ कि पुलिस की जानिब से जो है वो कुछ जो SOPs हैं उनकी खिलाफ वर्जी की गई। क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं कि जब पुलिस एक स्ट्रीट क्रिमिनल को भी पकड़ती है, किसी आम से मुलजिम को भी पकड़ती है, कोई मामूली सा चोरी का केस भी होता है, तो उसमें भी मुलजिम को जो है बाकायदा हथकड़ियाँ लगाई जाती हैं और बड़ा जो है उसको सख्त गिरफ्त के साथ जो है वो अदालत के अहाते में ले जाया जाता है और जो है वो मुअज़्ज़िज़ जज के रूबरू पेश किया जाता है। लेकिन इस केस में ज़रा डिफरेंट सूरत हाल नज़र आई, जिस पर IG सिंध ने न सिर्फ ये कि बरहमी का इज़हार किया, बल्कि उनकी जानिब से वो तमाम तर अमला और तफ्तीशी अफसर जो कि इस केस की तहकीकात पर मामूर थे, इस मुलजिमा को ले जाने पर मामूर थे, बहुत शुक्रिया मोहन सिराज आपका।